अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त दरिया कटाव से मुतासर इलाके होतो में मौजूद हूँ। गो कि होतो 2005 से दरिया कटाव की शदीद ज़द में है, लेकिन इस वक्त जो दरिया कटाव में शिद्दत आई है वो काबिल दीद है, देखने के काबिल है। यहाँ पर अगर आकर देखा जाए तो पता चलता है कि दरियाई जो पानी है वो तेज़ी के साथ मकामी आबादी में दाखिल हो रहा है, और जो मक्कीन है वो इनके दिन और रात खौफ के आलम में गुज़रता है। उनका ये कहना है कि किस लम्हे में उनका घर बार और उनके अमलाक को जो है वो दरिया बहा कर ले जाए, इसी खौफ में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया से उनका कहना है कि कई मरतबा राब्ता किया गया है, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है। इस वजह से वो बेबसी की तस्वीर बने अपने ही हाथों से आबाद किए हुए इन बागात को और दरख्तों को और घर बार को जो है वो दरिया बुर्द होते हुए देख रहे हैं। इस वक्त मुतासरा लोग भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि उन्होंने इस दरिया कटाव को रोकने के लिए किन किन से रब्ता किया है और उनको क्या जवाब मिला है, इन्हीं से जानते हैं। ये तकरीबन 5 दिन से दरियाई कटाव हो रहा है। हमारे कमेटी जाके वफ़द की शक्ल में जाके सरकार से मिल रहा है कि जाके उनके दरवाज़े पे बार बार जा रहा है। सरकार यहाँ पे आने की ज़हमत नहीं कर रहे। डीसी साहब से मिला तो डीसी साहब ने अपने तहसीलदार को यहाँ पे भेजा। तहसीलदार यहाँ पे बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा है। और 2 दिन पहले हमने डीसी साहब को कॉल की कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे जो नुकसानात हो रहा है उनको देखिए। तो डीसी साहब क्या बोलते हैं कि आप लोग वहाँ पे आ जाए, जहाँ वहाँ सोंदिस के पता नहीं वहाँ पे धरना हो रहा है, तो वहाँ पे आप खुद देखें कि हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को महफूज मकामात पे लेके जाए या हम डीसी साहब से मिलने के लिए उधर डीसी साहब के दफ्तर चले जाए। डीसी साहब यहाँ आने के बजाय हमें वहाँ पे बुला रहे हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है डीसी साहब को। इस वक्त ये बड़ी परेशानी में है, मुश्किल में है, तो ये धरना दिए बैठे हैं या अपने इमलाक को बचाएं, क्या करे तो क्या ना करे। तो बड़े पैमाने पर इसमें फ़ंड रखने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, और ज़िले इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत को इस मामले पर नोटिस लेते हुए फ़ौरी तौर पर, चूँकि कल हमारी बात हुई थी सीनियर वज़ीर जनाब राजा ज़करिया ख़ान साहब से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि इसके लिए 11 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, लेकिन इलाका अवाम तशफ़ी का इजहार नहीं कर रहे हैं, इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे हैं। और सीनियर वज़ीर साहब ने कहा कि ठेकेदार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं क्योंकि पानी की सतह बुलंद है और इस वजह से वो काम करने से गुरेज़ा है। मगर अगर जब तक पानी का बहाव कम होता है या उसकी सतह कम होती है, उस वक़्त तक तो ये पूरा गाँव सफ़ाई हस्ती से मिट जाने का ख़दशा है। फ़ौरी तौर पर एमरजेंसी बुनियादों पर यहाँ पर काम किए जाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। हम 2 दिन पहले हमने रब्ता किया डीसी साहब से। डीसी साहब को हमने यहाँ के जो हालात हैं उनका भी व्हाट्सअप भी किया उनके नंबर पर, लेकिन उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब तक डीसी साहब ख़ुद भी तशरीफ़ नहीं लाए हैं यहाँ पर। हम कहे तो क्या कह सकते हैं, हम करें तो भी क्या कर सकते हैं। हम अपनी मदद आपके तहत जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, दीवारें खोद के जो पत्थर मौजूद है, हम उसी को फेंक कर अभी कोशिश कर रहे हैं कि दरिया की जो बहाव है उसको कम कर सकें। गंदम वगैरह यहाँ पे लगे हुए, जो घास वगैरह लगे हुए, जो बागान है, ठीक है, या इनको खोलेंगे या इनको खाली करेंगे या इस दरिया से इनको दूर करेंगे या बच्चे संभालेंगे, तो हमारे लिए बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरा बन चुका है। अभी हमारे जो हुकाम बाला है उनसे गुजारिश है, अपील करता हूँ कि फिलफौर यहाँ पे जो दरिया है इसका जो है ना, एक तो हमारा ये भी है कि जो हंगामी जो टीम है वो यहाँ पे भेजे, या हो सके तो रेस्क्यू यहाँ पे भेज दे। अभी हम यही गुजारिश करते हैं डीसी साहब से भी, जो उनके ऊपर जो आला हुक्मरान है उनसे भी हमारी गुजारिश है कि जो इस वक्त जो फ़ंड मुख्तस हुई है उसको लाकर यहाँ पर काम किया जाए। हमारी यही गुजारिश है। किस शिद्दत से दरियाई कटाव जारी है और किस तरह नुकसानात यहाँ पर हर लम्हा हो रहे हैं और मलबा किस तरह से गिर रहे हैं, ये तमाम मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे।